लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है या राइट एंगल होता है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो जैसे 60 और 30, 60 प्लस 30 विल बी 90, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60। एक एंगल यदि आपका 20 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 70। हाँ, 35 है तो 55। जो भी दो एंगल्स को ऐड करके आपको 90 डिग्री मिलेगा, दैट इज नोन एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो पेयर है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आई कहाँ से? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कहाँ से आई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात यहाँ से आई कि जब हमने एक राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश की तो हमारे पास राइट ट्राइंगल होने के कारण ये एंगल यदि 90 है और हमें क्या पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, ए प्लस सी 90 है, इसका मतलब ए और सी क्या हो गए? दे आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ईजी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं बताइए, तो आपको पता है ना। ये तो आपने 9th में ही पढ़ा हुआ है कि भाई एक राइट एंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल है, तो एक एंगल 90, बाकी तीनों का सम 180 है, एक 90 है तो बचे हुए दो का सम 90 होगा, दो का सम 90 होगा तो हम वो एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, छोटी सी बात है। अभी आगे जो बात करने वाले हैं वो भी आपको पता है। क्या पता है? कि यदि हमारा एंगल ये है, इफ़ वी हैव एंगल सी, सी के रिस्पेक्ट में यदि हम देख रहे हैं तो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूस, ये पता है। अब हम सी के रिस्पेक्ट में, मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में यदि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर दूँ तो क्या होगा? देखो, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? साइन सी मैं पी बी एच के टर्म में नहीं लिख रही हूँ, मैं इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, साइड्स जो है ए बी बी सी ए सी, उनकी टर्म्स में लिखूंगी क्योंकि हमें वही बात करनी है। तो साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या था? ए बी, तो ये क्या होगा? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। कॉस सी, कॉस सी के लिए बेस क्या है? बी सी, तो दिस इज बी सी अपॉन ए सी। आपका टेन सी, टेन के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है? बी सी, तो 10 का फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी अपॉन बी सी। ये फॉर्मूले हुए भाई, इनके कॉम्प्लीमेंट के भी तो फॉर्मूले होंगे, तो वो भी हम साथ में लिख दें। तो 10 सी से हमारा क्या निकलेगा? कॉट सी, कॉट सी क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, है ना। फिर हमारा इसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, तो सेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी ए सी अपॉन बी सी। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन ए बी। इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ये बात तो आपको पता है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई आपको। सिंपली हमने क्या किया है? एंगल सी को हमने थीटा अज्यूम किया, उसके रिस्पेक्ट में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ लिख दी इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो कि अब दूसरी बात हम करें तो हम यहाँ से अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें तो एंगल ए प्लस सी 90 है, ये हमने जो लिखा हुआ है ऑलरेडी कि एंगल ए प्लस सी 90 है, तो एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल हुई? 90 माइनस एंगल ए के इक्वल हुई। तो एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या आ रही है? तो आपको क्या पता है एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस ए। हाँ, एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट ए है क्योंकि ए प्लस सी 90 है, तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि वैल्यूज़ को निकालें तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में या हमें 90 माइनस ए की वैल्यू निकालें, हाँ, तो 90 माइनस ए तो आपका सी ही है, तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालें तो जब आप ए की तरफ जाओगे तो चेंज क्या हो गया? जैसे ही आपका एंगल यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस तो अभी भी ए सी ही है। यही हुआ ना, और कुछ तो नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हो गया तो हो गया। तो अब हम क्या करें? हम फिर से इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ लिखें। ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, इन सब की वैल्यूज़ हम फिर से लिखें इनकी टर्म्स में, तो ये क्या आएगी? ओके,
वो पूरा ही कॉपी हो रहा है. आई वॉज ट्राइंग टू कॉपी इट. ओके, आई हैव सम अदर वेज ऑल्सो टू डू सिंप्लीफाई माई थिंग्स. इस बोर्ड में मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम आ जाती है ना. ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा. मेरा काम तो मैं सिंपल कर ही लूँगी. अब यदि मैं सी की बजाय मैं ए की टर्म्स में कर रही हूँ तो अब देखो चेंज कहाँ आएगा. हाँ, मैंने ये साइन कॉस लिखने का टाइम सेव कर लिया. अब मैं ए की टर्म्स में लिख रही हूँ तो यहाँ कोसेक ए होगा, सेक ए कॉट ए, टेन ए कॉस ए साइन ए. इनकी वैल्यू निकलेंगी. ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की. अब साइन ए के रिस्पेक्ट में अपना ट्राइंगल कहाँ चला गया. चलो ट्राइंगल गायब हो गया तो कोई बात नहीं. ये हमारा ट्राइंगल था सी ए सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था. ठीक है, ये आपका हो गया. तो डायग्राम तो यही बनेगा ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी. ठीक, अब हम इसके ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस. तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया बी सी. तो ये क्या बन गया, यहाँ ए सी था, बी सी अपॉन ए सी. नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कॉस ए क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी. टेन ए क्या हो गया, टेन ए हो गया बी सी अपॉन ए सी. हाँ, बस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस को फॉर्मूले में रखते जाओ, आपको सारे रेशो मिल जाएंगे. कॉट क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी. सेके क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी. और कोसेके क्या हो गया, ए सी अपॉन बी सी. ये अब आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अब आ गए. हाँ, कैन यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो हमको यदि ना कॉम्प्लीमेंट एंगल की टर्म में देखना हो तो हम इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो व्हाट यू कैन सी. और ये चीज़ हम फर्स्ट डे से देख रहे हैं कि हमको क्या दिख रहा है कि साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है. और यहाँ बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, ये तो कॉस सी की वैल्यू है. हाँ, तो साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन ए आपका इक्वल आ गया है कॉस सी के. हाँ, साइन ए कॉस सी के इक्वल हो गया है. कॉस ए साइन सी के इक्वल हो गया है. कॉस ए की वैल्यू साइन सी के इक्वल है. और सी क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी कैन बी रिटन एज 90 माइनस ए. मैं यहाँ सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस ए. यहाँ भी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस ए. तो साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कॉस 90 माइनस ए के. कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन 90 माइनस ए के. तो ये आपके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज के, कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है. ये बात हमने कई तरह से ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ना. हम शुरू से जब रेशियोज के क्वेश्चन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो, परपेंडिकुलर और बेस बदल गए, परपेंडिकुलर और बेस बदल गए तो जो साइन ए की वैल्यू है वो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, जो कॉस ए की वैल्यू थी वो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी. ये मैंने आपको शुरू से बताया. तो बेटा वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका एंगल चेंज होते ही आपका साइन और कॉस की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जब इसकी वैल्यूज़ की बात की थी तब भी आपने देखा था कि साइन 90 किसके इक्वल है, कॉस 0 के. कॉस 90 किसके इक्वल है, साइन 0 के. साइन 30 किसके इक्वल है, कॉस 60 के. कॉस 60 साइन 30 के. और 45 वाले दोनों आपस में इक्वल. तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे. यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखो, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए. ये जो आपका रिलेशन आया है. अब मैंने यदि ए की वैल्यू ले ली 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है. तो आई शुड चेक कि कॉस 90 माइनस 0 क्या है. तो कॉस 90 माइनस 0 क्या हुआ, कॉस 90 हुआ. और कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 0. पता चल गया. दूसरा रिलेशन, अब ये सबके लिए होगा क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी. तो अब हमने ए की वैल्यू यदि 30 डिग्री ले ली तो यहाँ साइन ए मतलब क्या हो गया, साइन 30. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. साइन 30 इज हाफ. ठीक है, अब हम उधर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 30. तो कॉस 90 माइनस 30, एक ब्रैकेट लगाए दोनों के बीच में,
दोनों 90 माइनस 30 के आसपास ब्रैकेट है, इसका मतलब 90 में से 30 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 60। तो ये cos 60 है, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, हाफ। तो sin 30 और cos 60 इक्वल हो गए। मैं 30 की जगह 60 रख देती, यहाँ √3/2 आ जाता, 190 माइनस 60 30 आ जाता, मतलब sin 30 cos 60 इक्वल है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। साइन का cos हो गया, cos कन्वर्ट हो गया साइन में, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। और क्या क्या आपस में बदला, तो अब आप देखो कि अब आपने साइन cos का तो समझ में आ गया कि साइन cos एक दूसरे में बदल गए। जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा तो साइन का cos बन गया, cos का साइन बन गया। तो भाई tan का क्या हुआ, व्हाट अबाउट tan, तो tan ABC/AC था, और इधर BC/AC कैसे लिख दिया मैंने, AB आएगा। ओहो चलो मैंने अभी गलती बता दी आपको, BC/AB आएगा। हाँ आपका वो हाइपोटेनियस आएगी, थोड़ी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो ये BC/AB है, तो BC/AB यहाँ क्या था, cot C। तो tan किस में बदला, cot में। तो tan A किसके इक्वल है, हाँ cot C के। cot C को क्या लिखेंगे, C इज़ 90 माइनस A। तो tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल है। एंड इसका रेसिप्रोकल कि cot A किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 माइनस A के। tan थीटा कॉट में चेंज होता है, कॉट थीटा tan में चेंज होता है। तो भैया बचा क्या, साइन का cos हो गया, cos का साइन हो गया, tan का cot हो गया, cot का tan हो गया। तो बचा क्या, सेक और कोसेक, वो भी एक दूसरे में बदल जाएंगे। जब साइन cos में बदला है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और cos का रेसिप्रोकल सेक। तो सेम रिलेशन आपका सेक और कोसेक में भी होल्ड होगा कि सेक 90 माइनस A इक्वल टू कोसेक A एंड कोसेक 90 माइनस A इक्वल टू सेक A। ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है। ये फॉर्मूले भी याद करना एकदम इजी। अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी दैट इज सिंपलेस्ट। हाँ ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। ये वो ट्रिग्नोमेट्री के 3 एक्सरसाइज जो हैं आपके, ये वो पोर्शन है जिसमें कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम इसको देखें एक बार एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी खोल करके आप देख सकते हो कि उसमें ये रहा, हाँ ये आपका ट्राइंगल लिया ABC, एंगल B 90 है, A और C को A + C 90 है। साइन A की वैल्यू लिखी हमने, साइन A की वैल्यू लिखी तो साइन A क्या हो गया, A के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, BC/AC। कॉस ए क्या हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, AB/AC tan A लिखा। फिर इनके रेसिप्रोकल भी हमने लिख दिया कि tan A cot A सब लिख दिया। अब हमने एंगल C के टर्म्स में निकाला, तो हमने एंगल C के टर्म्स में निकाला तो क्या हो गया, C इज़ 90 माइनस A, एंगल C इज़ 90 माइनस A। तो 90 माइनस A, अच्छा 90 माइनस एंगल A थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसको शॉर्ट में हम प्यार से 90 माइनस A बोल देते हैं। A इज़ एंगल A, तो हमने उसको 90 माइनस A लिख दिया। तो आपके परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए, परपेंडिकुलर और बेस बदल गए, तो साइन 90 माइनस A किसके इक्वल हो गया, AB/AC। कॉस 90 माइनस A, tan 90 माइनस A सब चेंज हो गए। तो फिर आपको क्या पता चला जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया कि साइन 90 माइनस A तो AB/AC था और कॉस ये तो कॉस A के इक्वल है, तो साइन 90 माइनस A कॉस A के इक्वल है, कॉस 90 माइनस A साइन A के इक्वल है। हाँ, और tan 90 माइनस A जो था वो कॉट A के इक्वल है, कॉट 90 माइनस A tan A के इक्वल है। तो ये सब करने के बाद फाइनली हमको 6 फॉर्मूले और मिल गए जो अब आपको याद रखना है। और आप 6 को देखो तो बेसिकली दे आर ओनली 3। हाँ, वहाँ 3 ही फॉर्मूले हैं, उससे 6 बन गए। ये आपस में इंटरचेंजेबल है। साइन का कॉस होगा तो यहाँ कॉस लिख दो, यहाँ साइन लिख दो, तो ये आ जाएगा। tan का कॉट बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा, कोसेक का सेक बनेगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा, tan कॉट में, कॉट tan में चेंज होगा, और साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा। ये बात याद रखनी है। तो ये फॉर्मूले आपको आज याद कर लेने हैं, अपने अगली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। साइन 90 माइनस A इज कॉस A, कॉस 90 माइनस A इज साइन A, tan 90 माइनस A इज कॉट A, कॉट 90 माइनस A इज tan A, सेक 90 माइनस A कोसेक A, कोसेक 90 माइनस A सेक A। अलग रिलेशन है। अच्छा, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, याद है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ 1, याद है ना।
क्यों आया था? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है। या आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट थीटा, या हम कॉट थीटा को इससे क्या लिख सकते हैं? 10 उधर जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब की ज़रूरत अब आपको पड़ेगी, हाँ, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी क्या होता है? 1। इसी से साइन थीटा इज़ 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक इज़ 1 बाय साइन। और आपका दूसरा रिलेशन था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज़ 1। और इससे हमारे और दो रिलेशन निकले थे कि कॉस इज़ 1 बाय सेक एंड सेक इज़ 1 बाय कॉस। तो ये 6 रिलेशन, 9 रिलेशन, 3 3 जा 9, 9 ये प्लस 6 ये, 9 प्लस 6 15, बट बेसिकली आपको पता है कि 3 ये 3 ये, 6 याद रखना है, 6 याद रखें 15 हो गए, है ना। तो ये सब आपके काम आएंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो। क्वेश्चन में जैसे ही आपने पढ़ा, आपको क्या बोला? इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। क्वेश्चन किस में है? tan थीटा cot थीटा, ठीक है। और एंगल्स की वैल्यू क्या है? वो 30, 45, 60, 90 में से वैल्यू नहीं है। वो होती तो हम क्या करते? हम वैल्यू डाल देते कि भाई tan 60 तो √3 है और cot 30 भी √3 है, कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। पर ये वो क्वेश्चन नहीं है, हाँ, यहाँ पर एंगल्स अलग हैं। यहाँ पर आप पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन देख करके आप एंगल्स की वैल्यू पे ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखेगा? वो आपके 0, 30, 45, 60, 90 से हट के एंगल्स हैं। एंड द पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल्स लिखे हैं उन दोनों का सम 90 है। वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, आपको किस पे फोकस करना है? कॉम्प्लीमेंट्स पे, कि किसकी पेयर किसके साथ बन रही, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ? ये 65 और 25 का सम कितना होता है? दिस इज़ 90, ठीक है। अब ये बात आपको पता चल गई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है तो टेन और कॉट में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? टेन थीटा, ए में बोलो थीटा में बोलो, बात एक ही है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। या हम दोनों तरह से कर सकते हैं, देखो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? कॉट 90 माइनस थीटा के। या हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा किसके इक्वल है? टेन 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करें या डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, ये इंटायरली आपकी चॉइस है। करना क्या है? हमको एंगल चेंज करना है। सॉरी, हमको एंगल को चेंज करना है। हमको यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है? 10 के साथ 65। यदि मैं इसका न्यूमरेटर सॉल्व करूँ तो थीटा यहाँ पर क्या है? 65, 10 थीटा, थीटा इज 10 65। तो 10 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ इस रिलेशन से? कॉट 90 माइनस थीटा, बट थीटा की जगह क्या लिखना है? 65। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 65 डिवाइडेड बाय, एक को चेंज करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से वन हैज़ टू बी चेंज। दोनों को चेंज कर दोगे तो ऊपर आपका आ जाएगा कॉट 25, नीचे आ जाएगा 1065, फिर कुछ नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, है ना। तो बस यही आपको समझना है कि हमने न्यूमरेटर को चेंज किया तो हमने इसको लिख दिया थीटा 10, थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? 65 डिग्री, तो हमने उसकी जगह 65 लिख दिया। डिनोमिनेटर सेम टू सेम, नो चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 90 में से 65 माइनस कर दो, जो वैल्यू आ रही है वो लिखो। तो आपको पता है कि 90 में से 65 माइनस करोगे, 65 25 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तो आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा? कॉट 25, जो डिनोमिनेटर में वही आएगा, और नीचे भी क्या है? कॉट 25। तो कॉट 25 से कॉट 25 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1। दिस इज़ हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, इसी को मैं दूसरी तरह से कर सकती थी। दूसरी तरह से कैसे कर सकती थी? कि मैं कॉट पे काम करती, कॉट थीटा को चेंज कर देती, ज़रूरी थोड़ी 10 को, किसी को भी करो, आपकी चॉइस है। तब हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं कि भाई ये तो 10 65 है। डिनोमिनेटर में कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे? 10 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है बेटा? 25, तो ये हुआ 10 90 माइनस 25। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर विल बी सेम, दिस 10 65 विल बी कॉपीड एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 90 में से 25 माइनस करके जो वैल्यू आई वो हमने लिख दिया, वो 10 65 ही आएगा। 10 65 10 65 पूरा आपस में कैंसिल, आंसर अभी भी आपका क्या आएगा? 1। थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा जंप करेंगे
एग्जाम्पल से एक्सरसाइज पे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। तो हम पहले एक कंसेप्ट को अपने माइंड में फिक्स कर लें कि व्हाट शुड बी द कंसेप्ट, नहीं तो आप हर क्वेश्चन दूसरे टाइप का करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट 8.3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 अपॉन कॉस 72, दिख गई पेयर, 18 एंड 72 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 72 प्लस 18 इज 90, और साइन का कॉम्प्लीमेंट किस क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, साइन। तो दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकती है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी हो सकती है। हाँ, तो आपको दोनों में से एक को चेंज करना होता है। दोनों को चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाएगा, ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, ऊपर कॉस 72 नीचे साइन 18, फिर वो अनसॉल्वेबल हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू करना है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, करना क्या है, वन ऑफ देम हैज़ टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। यदि मैं इसको चेंज करूँ तो बेटा मैं डिनोमिनेटर में कॉस 72 एज इट इज़ लिखूँगी, साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 18, हाँ, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमने आइडेंटिटी फॉर्मूला मेंशन कर दिया जो हमने यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में 90 माइनस 18 क्या आएगा, जो नीचे था वही आएगा, सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। अब ये पूरा सेम है, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। अभी तक आपको समझ में आने लग गया होगा, इसका आंसर भी क्या आएगा 1, डिवाइड में है तो आंसर आ जाता है 1। ठीक, अब बेटा इसी क्वेश्चन को यदि मैं कॉस की बजाय, साइन की बजाय कॉस को चेंज करती तो क्या होता, न्यूमरेटर में साइन 18 एज इट इज, डिनोमिनेटर में अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। हमारा यहाँ पर भी चेंज हो जाता, हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस 72 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो साइन 18 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 90 में से 72 माइनस हुआ, जो ऊपर था वही आएगा, साइन 18 कैंसिल हो गए, आंसर अभी भी 1 आया। दोनों में से जो अच्छा लगे कर लो। हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अगला पार्ट अपने आप वीडियो पॉज करके करो, नहीं हुआ हो तो फिर से देखो। अब ये 10 है, ये कॉट है, 10 किस में बदलता है, कॉट में, कॉट चेंज होता है 10 में। ये 26 है, ये 64 है, 26 प्लस 64 90, एंगल्स 30 60 नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है। तो हम इसको किसी भी एक को, अब मैं एक को ही बदलूँ, दोनों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज मैं कॉट को चेंज करूँ तो बेटा 10 26 एज इट इज़ लिख देंगे, और कॉट को हम क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 64। हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज 10 90 माइनस थीटा इज 64। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 10 26, और डिनोमिनेटर में 90 में से 64 माइनस करने की ज़रूरत है क्या, आपको पता है वो यही आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये समझ में आ गया तो थर्ड में देखो फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, पर हमें क्या दिख रहा है, पेयर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 48 और 42 का सम भी 90, हर कॉस और साइन इंटरचेंजेबल है, कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा, है ना। तो अब हम अभी भी हमारे पास चॉइस है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बजाय 2 नंबर है, पेयर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वन ऑफ द पेयर्स, पेयर में से एक को ही चेंज करना है, इसको करो या इसको, तुम्हारी मर्जी। यदि मैं कॉस थीटा को चेंज करूं तो कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है 48, तो ये क्या बनेगा साइन 90 माइनस 48, और ये साइन 42 एज इट इज़। अब साइन 90 में से 48 को माइनस करके लिखेंगे अगली स्टेप में, तो ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42, सेम नंबर में से सेम माइनस हुआ, कैंसल हो गए, आंसर क्या आ गया 0। तो ऐसे केसेस में आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, इसी को यदि आपको इस कॉस को बदलना अच्छा नहीं लगा हो तो आप कॉस 48 ऐसे ही लिखे रहने दो। अब आप साइन को बदल दो, तो साइन थीटा इस कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 42, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉस 48 माइनस ये क्या हो जाएगा वापस, ये भी होगा कॉस 48, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया
0। कंसेप्ट इज सेम। अभी लास्ट पार्ट आपका, और ये फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। मैं कोसेक को चेंज कर दूँ तो क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस 31 ब्रैकेट माइनस सेक 59। और बेटा हमेशा संग में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो। मैं कोसेक थीटा को लिख रही हूँ तो मुझे लिखना चाहिए कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन करो। अब सेक 90 माइनस 31 नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? सेक 59। और माइनस में भी क्या है? सेक 59। आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 0। एकदम इजी कंसेप्ट था, क्लियर हो गया? हाँ, तो ये बेसिक्स हैं। ये वैसा ही है जैसे नंबर सिस्टम में 9th में आपको बेसिक्स दे रखे थे, क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल आते थे, तो यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पर बेसिक दे रखे, क्वेश्चन सारी कंसेप्ट मिक्स करके लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कई बार 1 मार्क में, अदरवाइज सारे क्वेश्चन थोड़े लंबे आते हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखो कंसेप्ट क्या है। आपको इसमें क्या दे दिया? इधर दे दिया साइन 3a, इधर दे दिया कॉस a माइनस 26, और बोल रहा है कि ये जो 3a है ये एक्यूट एंगल है। 3a एक्यूट एंगल है और वैल्यू किसकी निकालो? a की। तो अब ये आपका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फर्स्ट में दोनों की वैल्यू कुछ नंबर्स में होती है, इसमें आपका इधर a है, इधर भी a में a की टर्म्स में, और a b c कुछ भी दे सकते हैं, और कुछ वैल्यू निकालने का बोला। कंसेप्ट सेम लगेगा। हाँ, कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में हमने एक ही पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ साइन और कॉस में ही अप्लाई हो रहा है। तो बेटा चॉइस अभी भी आपकी है। यदि आप इसको थीटा समझ रहे हो तो इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप इसको क्या लिख दो? कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? 3a, और इक्वल टू में क्या रहा? कॉस a माइनस 26। रीज़न वही कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यही किया है हमने और कुछ नहीं किया है, सिंपल सी बात। हाँ, साइन 90 3a को हमने क्या लिख दिया? 3a को थीटा ले लिया, तो ये साइन थीटा है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, और पेयर में से एक ही बदलता है। यहाँ पर आपको पेयर नहीं दिख रही होगी, ये 3a माइनस 26, पर ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही होते हैं, तो इन दोनों का सम 90 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब अगली स्टेप में अब आप देखो, ये वैसा क्वेश्चन हो गया जो अपन ने 10a प्लस बी इक्वल टू √3 वाले क्वेश्चन किए थे, वैसा हो गया। इधर भी कॉस की कुछ वैल्यू है, इधर भी कॉस की कुछ वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉस कैंसिल नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? दिस इम्प्लाइज का साइन लगा करके एंगल्स की वैल्यू लिख देंगे। इधर एंगल क्या है? 90 माइनस 3a, इक्वल टू में इधर एंगल क्या है? a माइनस 26। ये हमने लिख दिया। कोई डाउट है? इधर हमने कंपेयर किया है कॉस के एंगल्स को, दोनों एक्यूट एंगल है तो आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इधर भी कॉस है उधर भी कॉस है। ये साइन और कॉस में कंपेयर नहीं कर सकती थी मैं। 3a इक्वल टू a माइनस 26 नहीं लिख सकती थी, क्यों? क्योंकि ये साइन है और वो कॉस है, दे आर नॉट इक्वल। एंगल सेम होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए, तो आप एंगल कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होगा तो उसके एंगल कंपेयर हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये कॉस है, ये भी कॉस है, तो दोनों के एंगल्स कंपेयर किए तो इधर 90 माइनस 3 है, इधर a माइनस 26 है। अभी तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 6 क्लास से कर रहे हो, a की वैल्यू निकाल लो, फटाफट आ जाएगा आंसर। ये माइनस 3a को इक्वल टू के उधर भेज दें तो ये a प्लस 3a दैट इज 4a, माइनस 26 इधर आएगा, 90 प्लस 26 कितना हो गया? 116। तो a की वैल्यू क्या हो गई? तो a हो गया 116 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई? एंगल है, तो अब यहाँ पर डिग्री लिख दो। a इज़ 29 डिग्री। a इज़ 29 डिग्री। 29 माइनस 26 करोगे 3 आएगा, और यहाँ 3 इंटू 29 करोगे 87 आएगा। साइन 87 कॉस 3 इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइन, सिंपल कंसेप्ट आया समझ में? अच्छा, इसी को करने का एक और तरीका था। क्या तरीका था? आपको पता है, अभी हमने साइन को चेंज किया, हम कॉस को भी बदल सकते थे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखो, जब ये प्लस माइनस की टर्म में एंगल दिया हो तो इट्स ऑलवेज ईजियर टू चेंज वन विदाउट एनी प्लस माइनस साइन। ये सिंगल नंबर था, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं था, इसको बदलो। इसको चेंज करोगे तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा।
और एक मैं अभी बता देती हूँ क्या होगा। यदि मैं इसको चेंज करती तो कॉस को क्या लिखती, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो एज इट इज़ आ जाता, ये साइन 3 है तो ऐसे आ जाता। यहाँ हम क्या लिखते, साइन 90 माइनस, यहाँ आ जाता है सारा प्रॉब्लम थीटा। व्हाट इज़ थीटा, नाउ थीटा इज़ a माइनस 26 और मुझे क्या लिखना है 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज़ a माइनस 26। तो मेरी 90 माइनस थीटा की जगह मैंने उठा के a माइनस 26 लिख दिया। तो ये करेक्ट है क्या, यहाँ गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा था और थीटा आपका a माइनस 26 है, तो जो माइनस साइन है ये पूरे a माइनस 26 के आगे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा लो और नेक्स्ट स्टेप में इसका साइन चेंज कर दो कि 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 26। एक ऑप्शन ये है कि आपने ब्रैकेट लगाया पहले, जो भी थीटा था, एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, तो आपने इस तरह से लिखा और फिर साइन चेंज करें। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने डायरेक्टली माइनस करके लिखा कि 90 माइनस है माइनस माइनस प्लस 26। तो यहाँ पर आपका ये जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा वो इस वजह से कि यदि आपने 90 माइनस 26 कर दिया तो एक आंसर कुछ हल्ता भलता ही आ जाएगा, जो आना था वो नहीं आएगा। पर यदि आपने ये किया है तब आपका आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 26 ये फिर से क्या हो गया 116 माइनस a, इधर साइन और इधर साइन 3 है, दोनों तरफ साइन साइन है। हम फिर कंपेयर करेंगे तो 3a की वैल्यू 116 माइनस a है, ये a इधर आएगा, फिर से कैलकुलेशन वही होगी, तो a की वैल्यू अभी भी 29 डिग्री आएगी, बशर्ते आपने यहाँ पर साइन चेंज करने की गड़बड़ नहीं की। यदि आपने 90 माइनस 26 कर दिया आपका आंसर गलत और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आई एम एडवाइजिंग यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इटसेल्फ कि आप ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास ऑप्शन हो, है ना, कुछ क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं होता, इधर भी माइनस प्लस में दे देते हैं। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करोगे तो पता चलेगा। पर यदि ऐसा ऑप्शन है कि एक तरफ सिंगल नंबर मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाला कॉम्बिनेशन है चलेगा, पर एक तरफ प्लस माइनस वाला है तो इसको बदलो इसको मत बदलो, ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अब आपका इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। शो दैट, अच्छा अभी तो फर्स्ट कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ये रह गया ओके। फर्स्ट कंसेप्ट पे बेस्ड के पहले मैं ये करूँगी, अब आई लाइक टू डू दिस। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करो। 3 में क्या बोल रहा है देखो, 10 2a। पहले हम 3 करेंगे फिर सेकंड कर लेंगे। 10 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 के इक्वल है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 के इक्वल है। वहाँ पे देखो 3a था और लिखा था 3a एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल क्यूट एंगल इसके लिए तो हमको बॉदर ही नहीं करना है, जो लिखा है हमारा आंसर सेम आएगा। आंसर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। तो हमें क्या दिख रहा है, इधर 10 के साथ 2a है मल्टीप्लिकेशन में, इधर cot के साथ a माइनस 18 है। तो मैंने अभी क्या बताया था वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है। जब चॉइस है तो चूज़ बेटर कॉम्बिनेशन जिसमें कैलकुलेशन कम हो, तो हम इसको चेंज करेंगे। और हमको देखो अभी याद भी नहीं हुआ है कि 10 cot में बदलता है, तो दिख रहा है ना इधर 10 है उधर cot है, तो 10 cot बनेगा, cot का 10 बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। आई एम गोइंग टू चेंज दिस tan थीटा, और थीटा क्या है 2a, तो tan 2a को हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा और बहुत इजी है, फिर भी आई नो बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो स्पीड से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना इसमें। ये 3 एक्सरसाइज जो है आपकी ट्रिग्नो की, दे आर द ईजीएस्ट वन टू सॉल्व, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। तो हमने tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा से tan 2a को क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 2a। अब इधर भी cot है इधर भी cot है, तो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम सीधे दिस इम्प्लाइज क्या लिख देंगे, 90 माइनस 2a इक्वल टू इधर क्या है a माइनस 18। अब देखो, अब इसके बाद आपका पर्पस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो आप, 90 उधर ले जाओ, a उधर ले जाओ,
आई ऑलवेज प्रेफर कि जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव रहे। मैं पसंद करती हूँ ऐसा कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव रहे। अब ये 2a इधर माइनस का है तो हम इसको उधर भेज दें, तो ये a + 2a क्या बन जाएगा 3a, और इस 18 को हम इधर ले आए तो ये 90 + 18 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। 90 + 18 कितना हो गया 108। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 3 6 18, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। ठीक है। अच्छा भाई, यदि आपको ये पसंद नहीं आया कि भाई मैं तो किसी को भी किधर ले जाऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप कर सकते हो, आप 90 उधर a उधर लाओगे तो -2a माइनस है, ये a इधर आया माइनस होगा, इक्वल टू -18, ये 90 उधर गया माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आएगा, तो -3a = -108 डिग्री होगा। फिर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, फाइनल आंसर आपका तब भी क्या आएगा a = 36 डिग्री, बशर्ते आप इधर उधर ले जाने में आपने दिया प्लस कर दिया और फिर 72 लिख दिया तो आपका आंसर 24 डिग्री आ जाएगा बजाय 36 के। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, तो बड़े बड़े नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर। चलो अब इस पर एक और क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी क्या है, ये रहा, इफ 10a = cot b, यदि 10a की वैल्यू cot b के इक्वल है तो प्रूव दैट a + b = 90 डिग्री। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, हाँ 3-4 मार्क्स में नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। 10a cot b के इक्वल है, दोनों तरफ सिंगल नंबर है, एक तरफ a एक तरफ b, तो किसी को भी बदल लो। यदि मैं a को लिखूंगी तो tan थीटा क्या होता है cot 90 - थीटा, थीटा इज a = cot b होगा। फिर दिस इम्प्लाइज 90 - a = b, ये a उधर चला गया तो a + b = 90, तो हम इस 90 को इधर की बजाय इधर लिख देते हैं, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अच्छा भाई, आपको यदि पसंद नहीं आया आपने उठा करके क्या मैं तो कॉट को बदलूंगी, ठीक है कॉट को बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सिंगल नंबर है तो 10 ऐसे ही रहेगा। कॉट बी को हम क्या लिखेंगे 10 90 - b, हाँ तो ये b a = 90 - b, ये हो गया, तो b इधर आ गया तो a + b = 90। दोनों ही पोर्शन आसान है इसमें, इधर से उधर जाओ उधर से इधर जाओ, एक ही बात है, तो ये सिंपलेस्ट तरीका, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इफ सेक 4a = कोसेक a - 20, अब आपको पता है क्या लिखा होगा, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। थोड़े से क्वेश्चन करोगे अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या देंगे, हाँ आपको पता चलने लग जाएगा क्या देगा ये। सेक 4a है, कोसेक a - 20, इधर माइनस का साइन है, इसको नहीं चेंज करो, इसको चेंज करो क्योंकि 4a है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक 90 - थीटा, तो थीटा इज 4a, तो हम इसको क्या लिखेंगे कोसेक 90 - 4a = इधर जो था वो सेम, दोनों को मत बदल देना, हाँ ये गलतियाँ नहीं करना, तो ये कोसेक a - 20, अब दोनों साइड कोसेक है तो दिस इम्प्लाइज 90 - 4a = a - 20, -4a उधर जाएगा, a + 4a क्या हो गया 5a, -20 इधर आएगा, 90 + 20 110, 22 5 = 110, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a कम्स आउट टू बी 22 डिग्री, और आंसर को बोल्ड कर दिया। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा इसी से, हाँ क्या बोल रहा है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल है ABC, तो आपको क्या बोल रहा है ये प्रूफ करो कि साइन B + C, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, हाँ ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाँ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी बहुत सारे साइन की जगह कॉस सेक कर दिया, 10 कॉट कर दिया, कंसेप्ट में सेम। आपको क्या बोला ABC इंटीरियर एंगल से ट्राइंगल के, और आपको ये प्रूव करना है साइन B + C/2 = cos A/2। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है ABC दिख रहे हैं, और बात किसकी हो रही है ट्राइंगल की, यहाँ B + C लिखा है, मतलब ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम, तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो पता है, तो बस उसी से शुरुआत करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। आपको पता है एंगल ए बी सी को हम ए बी सी लिख लेते हैं शॉर्ट में, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इस स्टेप में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि कहाँ से आ गया, है ना, ए प्लस बी प्लस सी 180 लिख दिया। अब दूसरी स्टेप क्या करना है वो यहाँ से देखो, यहाँ क्या है बी प्लस सी है, तो बी और सी को इधर रखो, इस ए को भेज दो उधर, कोई दिक्कत, हमको इससे डिसाइड करना है। यहाँ ए प्लस सी होता तो हम बी उधर भेज देते, यहाँ ए प्लस बी होता तो सी उधर जाता। जो दो की पेयर है उन दो को एक साइड रखो, तीसरे को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दो, तो भैया ये ए चला गया उधर, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस ए। इस स्टेप में कोई कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन से ही पता चला। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्राइंगल ए बी सी है और साइन बी प्लस सी बाई 2, तो हमने क्या किया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 हो गया। फिर हमें बी प्लस सी दिख रहा था तो हमने बी प्लस सी को इधर रखा, ए उधर भेज दिया, तो 180 माइनस ए हो गया। ठीक है, अब हम आगे फिर से क्वेश्चन को देखें तो बी प्लस सी के अपॉन में 2 है, तो हम क्या करें, हमको भी 2 चाहिए, तो हम सबको 2 से डिवाइड कर दें, तो इक्वल टू के इधर उधर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें अगली स्टेप में, तो हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो हम इसको पूरे को इकट्ठे डिवाइड करें या बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 लिखें, बात तो एक ही है। तो मुझे जिस फॉर्म में चाहिए मैं उसी फॉर्म में कर दूँ। क्वेश्चन में बी प्लस सी बाई 2 है, तो मैंने बी प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, तो मुझे ये 180 माइनस ए को भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो अब बेटा इधर की तरफ क्या हो गया, इसको आप सेपरेटली लिख दो, तो ये 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 हो गया। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया, क्योंकि यहाँ तो सेम ही है पर उधर हमें कॉस दिख रहा है तो और ए बाई 2 दिख रहा है, तो हमें ए बाई 2 चाहिए था, तो हमने 180 बाई 2 और ए बाई 2 लिख दिया। अब 180 और 2 तो आपस में कैंसिल होते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर दें, तो इधर आपका क्या आ गया 90 माइनस ए बाई 2। तो अब बस एक स्टेप दूर हो। अब आप देखो आपको क्या मिल गया है, आपने b प्लस सी को जब 2 से डिवाइड किया तो 180 माइनस ए को भी 2 से डिवाइड किया, तो 180 को 2 से डिवाइड करके मिला 90 और a को 2 से डिवाइड करके a बाई 2। ये इस फॉर्म में इस स्टेप को सॉल्व करके आप आ गए। फर्स्ट स्टेप आपकी थी एंगल सम प्रॉपर्टी, सेकेंड स्टेप में आपने जो भी दो का सम था थर्ड उधर ट्रांसपोज किया, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया उसको डिवाइड बाई 2 किया और इस फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब हम देखें जो हमको प्रूव करना था, तो हमारे पास b प्लस सी बाई 2 है, पर b प्लस सी बाई 2 के साथ इधर तो लिखा है साइन, उधर लिखा है कॉस, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम इधर साइन ले उधर कॉस। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारा साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, तो साइन कैंसिल करके नहीं कंपेयर कर रहे थे कि दोनों तरफ साइन है तो थीटा इक्वल टू 45 ऐसा कर रहे थे ना। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ सेम एंगल है, तो हम दोनों का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें तो भी आंसर सेम आएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मैं दोनों का साइन ले लूँ या दोनों का कॉस ले लूँ या दोनों का टेन ले लूँ, आंसर सेम आएगा। पर यहाँ मुझे क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि मुझे इनका क्या लेना है, b प्लस सी बाई 2 पे फोकस कर रहे हैं अपन साइन, तो हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वही दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। इधर भी साइन आ गया, इधर भी साइन आ गया। अब आपको क्लिक कर गया होगा कि अगली स्टेप क्या होने वाली है, लास्ट स्टेप। ये तो सेम टू सेम साइन b प्लस सी बाई 2 यही तो लाना था, आ गया। इक्वल टू में क्या लाना था कॉस ए बाई 2, और ये क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस यहाँ पर आता है तो कॉस माइनस ए बाई 2 नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ब्रैकेट में रीज़न लिख दो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इस पर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, इस पर ग्रिप आ जाए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। लेट्स मूव बैक टू द एग्जाम्पल नंबर लास्ट वाला। हाँ, हमारा क्या बचा है, वी आर गिवन दैट साइन 3a हो गया था, एक क्वेश्चन और बचा था, एग्जाम्पल 11 बचा था। हाँ, एक्सप्रेस, इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस cos 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45। दो एंगल दे दिए, एक कॉट है और एक कॉस है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देना, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, cot 85 है प्लस cos 75 है। अभी तक क्या था,
सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। यहाँ कॉट है, यहाँ पे कॉस है। कॉट और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉट चेंज होता है टेन में, कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल्स क्या है 85 एंड 75, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, फाइन। पर एंगल्स ऐसे हैं जो आपकी एंगल्स की वैल्यू में नहीं आते, 0, 30, 45, 60, 90 में से नहीं है। तो हमको और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनको बदल दो एंगल्स को 0 से 45 के बीच में। तो कंसेप्ट यहाँ भी क्या लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगेगा कि यहाँ पर कैंसिल वगैरह नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा। अब ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 85। अगली स्टेप में 90 में से 85 माइनस हुआ तो ये क्या बन गया, tan 5। अब ये जो 5 है ये 0 से 45 के बीच में है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट ये होता है। सिमिलरली ये प्लस cos 75 है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो प्लस एज इट इज़, इसको हम क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 75। अगली स्टेप में 90 में से 75 माइनस कर दो तो ये क्या आ गया, sin 15। ठीक है, तो ये 15 जो है ये भी 0 से 45 के बीच में है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि कॉस ही रहे, चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos 75 sin 15 के इक्वल है, cot 85 tan 5 के इक्वल है। क्लियर। तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज का भी कंसेप्ट है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी कंसेप्ट पे है कि एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। तो जब भी बोलो एक्सप्रेस करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म में बिटवीन 0 एंड 45, तो सिंपली 90 माइनस थीटा लगेगा। हाँ, और यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ sin 67 है, तो sin थीटा किस में चेंज होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 67 प्लस cos किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ क्या आएगा, sin 90 माइनस 75। अब 90 में से 67 माइनस हुआ तो cos ही रहेगा, 3, 70, 20, 90, तो हो गया cos 23 प्लस sin 90 माइनस 75 इज़ 15। तो आंसर क्या आ गया, cos 23 प्लस sin 15 एंड 23 एंड 15 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 45। दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई है, हमारा एक क्वेश्चन बचा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमको करना है, तो लेट्स डू दिस। इसमें क्या बोला है, शो दैट। ये शो दैट का क्वेश्चन है कि भाई इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ x 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं और सारे 10 हैं। हाँ, सारे 10 है, 10 कॉट में बदलता है, आपको पता है। और आपको दूसरा क्या पता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो आपको ये भी पता है कि एंगल्स की वैल्यू पड़ी 48 है, 23 है, 42 है, 67 है, कि ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन, क्योंकि एंगल्स की जो वैल्यू है वो 0, 30, 45, 60, 90 में से नहीं है। तो क्वेश्चन तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर में से एक को चेंज करना है, वो कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो हमको अब यहाँ पर पेयर्स में से सर्च करना पड़ेगा कि पेयर कौन सी है। तो 48 प्लस 42 इज़ 90 एंड 23 प्लस 67 इज़ 90। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है ना, एक पेयर आपकी ये वाली है, एक पेयर आपकी ये है। अब पेयर में से एक को चेंज करना है, चॉइस आपकी है कि आप किसको चेंज करना चाहते हो, बट वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर मस्ट बी चेंज। तो मैं सपोज 10 48 को चेंज करूं, हाँ, तो 48 को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 48। 23 को चेंज कर दूं मैं कंटिन्यूएशन में दोनों को, तो इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 23। ठीक है, सिंपली कॉट कर दिया, 10 48 का 90 48 की जगह आ गया 90 माइनस 48, कॉट 23 की जगह 90 माइनस 23। बाकी के दोनों नंबर एज इट इज़, उनको कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। और प्रूफ दैट का क्वेश्चन है तो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में ये क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा, इसको tan थीटा मत लिख देना वापस, नहीं तो फिर tan 48 बन जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, वैल्यू क्या आएगी, 48 की पेयर क्या थी 42, तो ये क्या बन गया cot 42, ये क्या बन गया cot 67।
ठीक है। अब चॉइस आपके पास है, अब आपके पास ये cot 42 है, cot 67 है, ये tan 42 है, ये tan 67 है। आप इनको रीअरेंज करके भी लिख सकते थे इसी स्टेप में। इसी स्टेप में आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते थे कि tan 42 को मैं आगे लिख लेती और ये आपका हो गया tan 67 सॉरी cot 67 और ये है tan 67, ऐसे लिख सकते हैं एक तरीका। तो ये तरीके से यदि आपने किया तो देखो अभी हमने सबसे पहले बात की थी cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय cot 67 इंटू टेन 67 भी क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 1 1, बट यहाँ मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रीज़न कि cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशन हमको मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको ऐसे करना है। क्लियर? अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? तो भाई दूसरा तरीका देखो, अब हमने दूसरा तरीका क्या है कि हमारा ये तो बन गया cot 42, और हम इस tan 42 को इसी स्टेप में क्या लिख देते हैं, ये cot 42 है, tan 42 को मैं लिख सकती थी 1 अपॉन cot 42, क्योंकि tan थीटा 1 बाय cot थीटा होता है। ये cot 67 एज इट इज़, और इस tan 67 की जगह मैं क्या लिख सकती थी 1 अपॉन cot 67, क्योंकि और ये cot 42 से ये कैंसिल, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के कैंसिल हो गए, तब भी आंसर क्या आ गया 1। अब मैंने यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज़ किया है कि tan थीटा को हमने लिखा है 1 अपॉन cot थीटा, तो ये लिखना पड़ेगा। जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपके पास चॉइस है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा तरीका एक और हो सकता था इस क्वेश्चन को करने का, उसमें क्या होता है कि आप cot को tan थीटा में कन्वर्ट करते। ये आपका हो गया cot 42, ये आपका हो गया था cot 67, ये आपका है tan 42 और ये है tan 67, ये एज इट इज़ लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने cot 42 को लिख दिया 1 अपॉन tan 42, इस cot 67 को लिख दिया 1 अपॉन tan 67। अब इसको tan को cot मत लिख देना, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, tan 42 इंटू tan 67, अभी भी कैंसिल हो गए, tan 42 डिवाइडेड बाय tan 42, tan 67 डिवाइडेड बाय tan 67, तब भी आंसर क्या आ गया 1। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन तो वही है tan थीटा इंटू cot थीटा 1, उसमें आपकी स्टेप्स कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो इसमें स्टेप्स कम हो गई, और रीज़न प्रॉपर लिखो तो आप कम स्टेप में भी करोगे बट एक्यूरेसी के साथ करोगे तो आपके मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अब सेकेंड पार्ट जो है वो है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ 38 एंड 52 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ, पर यहाँ दोनों cos है, वहाँ दोनों sin है, तो इसमें आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो हम इन दोनों को बदल दें, इन दोनों को बदलेंगे तो ये sin 52 sin 38 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या हम इन दोनों को चेंज कर दें। तो बेटा क्वेश्चन देख करके कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय यू, फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस। एकदम ईजी कंसेप्ट है, बिल्कुल टफ नहीं है, बट आज वार्निंग दे रही हूँ, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें भी मार्क्स लूज़ करोगे। हर साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे लगता है बहुत आसान है, बच्चों को आ गया, क्लास में आ भी जाता है, बट बाय द टाइम एग्ज़ाम्स आती है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर आप लिखने में ही गलत कर दिया, किसी को क्या लिख दिया, किसी को क्या लिख दिया, किसी को भी किसी से कैंसिल कर दिया, कुछ भी कर दिया, या समझ ही नहीं आया, कुछ भी उलटपटांग करके फिर छोड़ दिया कि अब तो आ ही नहीं रहा। एकदम ईजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, पर आज ही प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके देखो, पॉज करके देखो, बार बार देखो, फ़ोन करके पूछ लो, पर आज इस चीज़ को फिक्स शुरू कर लो, क्योंकि कल से आपकी मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होता है, अब वो आपका शुरू होगा आइडेंटिटीज़ कल से, ठीक है। तो लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन फर्स्ट। cos 38 अपन हमारे पास चॉइस है, या तो हम इन दोनों को बदलें, तो cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसे हम साइड में लिखते हैं, जनरली मैंने पहले लिख दिया। तो cos 38 को क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 38, cos 52 विल बी रिटन एज sin 90 माइनस 52 माइनस, ये एज इट इज़, इसको मत चेंज कर देना, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, सेम क्वेश्चन, उधर साइन आ जाएगा, इधर कॉस हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन 90 माइनस 38, 38 एंड 52 और कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये क्या बन जाएगा साइन 52, और ये क्या बन जाएगा साइन
38, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, माइनस वहाँ पे भी क्या है आपके पास साइन 38 इंटू साइन 52। तो ये ऐसी बात है ए बी माइनस बी ए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स। या आप चाहो तो जब आप ये इसको इधर लिख रहे थे तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि इसको 52 लिख दो, इसको 38 लिख दो, तो ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। बेटा इसकी बजाय यदि आपने साइन की बजाय यदि कॉस को चेंज किया होता, कॉस की बजाय साइन को, तो ये तो ऐसे ही आता कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन को हम क्या लिखते हैं कॉस 90 माइनस 38 और साइन 52 को लिखते हैं कॉस 90 माइनस 52। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रहता कॉस 38 कॉस 52 माइनस में आ जाता कॉस 90 माइनस 38 इज कॉस 52 और उसको माइनस करोगे तो वो बनेगा कॉस 38 और कुछ साइन नहीं है, देयर इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये आपस में कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप यू आर एंजॉइंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लेट्स फिनिश द टुडेज क्लास। तो अभी तक आपके 3 मेन कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू वो भी याद होना चाहिए। फिर आज हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको पता चल गया इसमें याद करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और यदि वो आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपको फॉर्मूले नहीं याद है, आपको आइडेंटिटी नहीं याद है, आपको एंगल्स की वैल्यू याद नहीं है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू आर हेल्पलेस। तो फर्स्ट बी रेडी विद द फॉर्मूले, देन गो फॉर द सॉल्विंग। फिर सॉल्व करो, मज़ा आएगा तुमको। नहीं याद करोगे तो परेशान होगे। ठीक है, कल मिलते हैं आइडेंटिटीज़ के साथ।